तो हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गैस्ट्रुलेशन। बेटा लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था ब्लास्टुला को, ब्लास्टुलेशन को, जिसमें हमने पढ़ा था कि फीमेल जो है ना औरत, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लेडीज के अंदर, जिसमें ओवरी थी, ओवरी के अंदर बेटा अंडा बना था और ये अंडा आया था औरत के अंदर एक खास ट्यूब में। इस ट्यूब का बेटा नाम था फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे जैसे अंडा आया तो ये अंडे के साथ जो है स्पर्म मिल गया और ऐसे हो गई थी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद अंडा और स्पर्म जैसे ही दोनों मिले तो उसके नतीजे में एक बड़ा सा सेल बना था बेटा। इस सेल का नाम था जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है ना ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं क्लीवेज। फाइनली ये जाइगोट डिवाइड होता गया और ये चेंज हो गया एक बहुत बड़े सेलों के गुच्छे में। तकरीबन ये 60 सेल बन गए थे। इन 60 सेलों के गुच्छों को हम कहते हैं बेटा मोर्यूला। मोर्यूला बन गया। अब मोर्यूला जो आगे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और साइज में और ज़्यादा डबल हो चुका था। अब इसका नाम पड़ा था ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला जो होता है ये 120 सेलों के ग्रुप या गुच्छे को हम कहते हैं, 120 या 128 सेलों के ग्रुप को। ब्लास्टुला के टाइम क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि आपका ब्लास्टुला जो है ना अब ये आके यूटेरस के अंदर, लेडीज के अंदर जो यूटेरस होता है जिसको माँ की कोख कहते हैं, यहाँ पे आके करता है ये इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि ये अंदर आता है यूटेरस के अंदर। यूटेरस में इनर एक लेयर थी जिसका नाम था एंडोमेट्रियम लेयर। बड़ा एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जाके ये आपका जो ब्लास्टुला था ना, ये जिसमें आगे बच्चा पैदा होगा, ये बाल अब आ गया अंदर, ये एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर आ गया। इस चीज़ को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टुला के बाद अब ये नेक्स्ट से शुरू होती है जिसका नाम है गैस्ट्रुला या गैस्ट्रुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है, सिंपल लफ्जों में हम कहें, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। जब जर्म लेयर बने या एम्ब्रियोनिक लेयर्स बने ना, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन सारा का सारा याद रखना, ये प्रोसेस होता है आपके माँ के अंदर, यूटेरस के अंदर, और ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, जिसमें 3 लेयर्स बनती हैं। अब होगा क्या, बहुत ईजी है। अब ये जो बाल है ना आपको जो नजर आ रहा है, जिसको हम अभी ब्लास्टुला कह रहे हैं, अब इसको यहाँ पे जूम करके हम पढ़ते हैं तो आप मोटी मोटी बातों से ये समझ जाएं कि बेटा बहुत सिंपल है। ये एक बाल पड़ा है, इस बाल का भाई साहब नाम है, इस बाल का बेटा नाम है, हम इसका नाम रखते हैं आपका गैस्ट्रुला। अब मिसाल है, ये सिंपल पहले कहते हैं भाई ब्लास्टुला है, ठीक है ना, तो इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं, प्रीवियस वाला लेक्चर भी साथ करके। ये ब्लास्टुला बाल है। अब आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ब्लास्टुला के अंदर जो है ना 2 तरह के सेल होते हैं। ये आपके कुछ बाहर सेल पड़े हैं, इन बाहर वाले सेलों को बेटा हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। ये बाहर आपको नजर आ रहे हैं सेल, इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। फिर कुछ खास सेल होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, ये आपके 30-40 सेल होते हैं, ये अंदर की तरफ होते हैं। इन सेलों को हम कहते हैं सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट। तो बेटा ये आपके बाहर जो सेल पड़े हैं ना, इन बाहर वाले सेलों को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अंदर जो सेल पड़े हैं बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, सेल मास, या इन अंदर वाले सेलों को हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये 2 तरह के सेल आपके बन गए थे। इस पूरे बाल का नाम है ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला आ गया है अंदर आपके यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर, इस चीज को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन होती है ना, वो होती है ब्लास्टुला की, याद रखना। ब्लास्टुला के टाइम इम्प्लांटेशन होती है, यानी कि आपके बाल अंदर आता है यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। अब आगे चले तो बेटा यही सेल आपका, ये देखो अभी ये सेल नहीं है, पूरा एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसको हम अभी ब्लास्टुला कह रहे हैं। ये आगे और ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। अब इसको आगे हम लिखते हैं तो ये आपका बाल अब बड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर जो आपके ये जो सेल है ना भाई साहब, जो बाहर की तरफ सेल है, जिनको हम कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट सेल, जो अंदर की तरफ है, ट्रोफोब्लास्ट सेल जो बाहर की तरफ है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है ना, ये बेटा बनाएंगे लेयर को, इस लेयर का नाम है प्लेसेंटा लेयर, और एक और लेयर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कोरियन लेयर, जिसमें बच्चे की कवरिंग होगी और इसमें बच्चे की प्रोटेक्शन होती है। खास सेल जो होते हैं ना बेटा, ये अंदर वाले सेल है जिनको हम कहते हैं सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट सेल, क्योंकि यही वो सेल हैं जो आगे चलकर बनाएंगे बच्चे को और एम्ब्रियो को। बच्चा सारा इन सेलों से पैदा होता है, सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट सेलों से, ये बात याद रखना। एम्ब्रियोब्लास्ट या ये एम्ब्रियोब्लास्ट या सेल मास सेल है ना, यहीं से क्या पैदा होगा, एम्ब्रियो, बच्चा यहाँ से पैदा होगा। और ये जो सेल है ट्रोफोब्लास्ट सेल, इनसे जो आगे एक चीज बनेगी ना, वो लेयर बनेगी।
इस लेयर का नाम है एक प्लेसेंटा लेयर है, दूसरी एक चीज बनेगी इसका नाम है कोरियन लेयर। ठीक है बेटा, ये दो चीजें ट्रोफोब्लास्ट सेलों से बनेगी। अब ये अंदर जो सेल बने जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, यही सेल डिवाइड होके और इनसे टोटल 3 लेयर बनेगी, जर्मिनल या एम्ब्रियोनिक लेयर। इन 3 लेयर्स को हम कहते हैं एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, और यही 3 लेयर बच्चे की पूरी बॉडी को बनाएगी। यानी कि बच्चा जो बेबी पैदा होगा ना वो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये एक माँ है, ये एक मदर है। ठीक है बेटा, तो मदर जो है ना उसके अंदर ये कोक है, इस कोक को कहते हैं यूटेरस। इस यूटेरस के अंदर ये आपको देखो बच्चा दिखाई देगा, ये छोटा सा बेबी अब दिखाई देगा ना, ये बेबी जो बना है ये छोटा सा बच्चा, ये बच्चा बना है सारे एम्ब्रियोब्लास्ट सेलों से, और बच्चा कवर होता है एक लेयर के अंदर। इस लेयर को हम कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, और उसके अंदर एक और लेयर होती है कोरियन। ये लेयर्स बनती हैं आपके इन सेलों से जिनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इन सेलों के अंदर आपको सेंटर पे ये कैविटी दिखाई दे रही है बेटा, ये आपके एम्ब्रियोब्लास्ट सेल है, इसके सेंटर में ये कैविटी है। इस कैविटी का बेटा नाम है ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी, ये आपको कैविटी दिखाई दे, या सेगमेंटेशन कैविटी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये आपके एम्ब्रियोब्लास्ट सेल डिवीजन करना शुरू हो जाएंगे। अब यही सेल आगे चलकर चेंज हो जाएंगे और इनमें 2 लेयर बनेगी। ये सेल आगे चलकर चेंज हो जाएंगे और सेलों में 2 लेयर्स बनेगी, और अब इन्हीं सेलों को यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या है, ये आपके एम्ब्रियोब्लास्ट सेल है। एम्ब्रियोब्लास्ट सेल जो है ना ये ऐसे डिवाइड होंगे और ये अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, और इन एम्ब्रियोब्लास्ट सेलों में जो है आगे चलकर 2 और लेयर बनेगी। ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल है जो आपके अंदर से डिवाइड हो रहे हैं, और ये डिवाइड हो गए इनटू 2 लेयर। अब ये आपको सेल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये अरेंज हो गए ऐसे, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल होता था डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और ऐसे अरेंज होते जाएंगे। ये सारे आपके एम्ब्रियोब्लास्ट सेल हैं। अब आपको नजर आ रही है ये चीज़ बेटा, ये देखो अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट सेल है और ये सेल सारे डिवाइड हो गए और ये अरेंजमेंट में आ गए। अब बाहर की तरफ ये रहे आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल जो कि और भी डिवाइड हो रहे हैं, और ये बाहर चलकर ये प्लेसेंटा लेयर, कोरियन लेयर इनको बना रहे हैं। अब खास बात यहाँ पे ये कि ये जो आपके एम्ब्रियोब्लास्ट सेल है ना, जो लाल कलर के सेल आपको दिखाई दे रहे हैं जो अपन ने यहाँ पे बनाए हैं, ये सेल डिवाइड हो गए और ये अरेंज हो गए 2 लेयर के अंदर। एम्ब्रियोब्लास्ट सेलों से ये 2 लेयर्स बन गई हैं। एक बेटा ये लेयर है, इसका नाम है एपीब्लास्ट, ये पहली एक लेयर बनी है, इसका नाम है एपीब्लास्ट, और दूसरी ये लेयर बनी है, इसका नाम है हाइपोब्लास्ट लेयर। तो ऐसे आपके एम्ब्रियोब्लास्ट सेलों से क्या बनी, 2 लेयर बनी है, एपीब्लास्ट लेयर एंड हाइपोब्लास्ट लेयर। दूसरी मजे वाली बात, एपीब्लास्ट जो सेल है इसके अंदर आप देखो ये कैविटी नजर आ रही है, ये वही ब्लास्टोसिल कैविटी थी, बस ये सेल ऐसे यूं अरेंज हुए, तो इसके नतीजे में ये ब्लास्टोसिल कैविटी है ना, ये डिवाइड हो गई है 2 कैविटी के अंदर। एक ये कैविटी एपीब्लास्ट सेलों के अंदर आपको नजर आ रही है बेटा, इस कैविटी का नाम है आपकी, ये कैविटी है इसका नाम है आपका येलो सैक, ये रही ओ, ये आपकी है वो एमनियोटिक कैविटी है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी कैविटी है, इसका नाम है एमनियोन या एमनियोटिक कैविटी। अच्छा, दूसरी एक अंदर एक और कैविटी है, इसका नाम है येलो सैक। तो ये 2 कैविटी बन गई, येलो सैक और एमनियोटिक सैकन, ये दोनों कैविटी याद रखना ये ब्लास्टोसील से बनती हैं, और ये तभी बनती है जब एम्ब्रियोब्लास्ट सेल यूं अरेंज हो जाती है 2 लेयर के अंदर। तो हाइपोब्लास्ट जो सेल है इसके अंदर होती है येलो सैक कैविटी, या यूं समझो हाइपोब्लास्ट सेलों ने बनाई है येलो सैक को, और एपीब्लास्ट सेलों ने बनाई है एमनियोटिक कैविटी को। अब आगे चलते हैं बेटा, अब खास जो सेल है सबसे ज्यादा वो ये है, खास लेयर ये एपीब्लास्ट लेयर है, क्योंकि इसी लेयर से बच्चे की बॉडी बनेगी, इससे ही आगे चलकर 3 जम लेयर भी बनेगी। अब ये सारा का सारा ये मास है ना, इधर पड़ा है यूटेरस के अंदर ही, इसकी डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चल रही है, माइटोसिस डिवीजन हो रही है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। तो आगे चलकर ये एपीब्लास्ट जो है ना, ये एपीब्लास्ट लेयर जो अभी बनी है ना, ये लेयर यूं अंदर माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे, ये यूं अंदर माइग्रेट होंगे, एपीब्लास्ट लेयर के ऊपर यूं अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो आगे देखें ना सेम ही चीज को बेटा, तो ये आपके देखें ये सेल है बाहर के, जिसको हम अभी कह रहे हैं एपीब्लास्ट सेल, ये यूं समझो आप सारे के सारे ये एपीब्लास्ट सेल है। ठीक है बेटा, तो एपीब्लास्ट सेल है, और नीचे रहे इनको हम अलग एक कलर से बनाते हैं अभी, इन सेलों का नाम है हाइपोब्लास्ट सेल, ये रहे हाइपोब्लास्ट सेल। तो ये आपके 2 किस्म के सेल हैं, एक का नाम है ऊपर वाले का नाम एपीब्लास्ट, और नीचे वाले सेल है इसका नाम है हाइपोब्लास्ट। अब ये एपीब्लास्ट जो सेल है ये माइग्रेट करेंगे, ये डिवाइड होते जाएंगे और कंटिन्यूसली अंदर आने जाएंगे। अब ये सेलों की लेयर है एपीब्लास्ट से,
ये जैसे डिवाइड हो गए तो ये सेल यूँ अंदर जाएंगे तो एक गड़ा सा बनेगा, एक सुराग बनेगा, एक गड्ढा बनेगा। तो ये सेल जैसे जैसे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, ये सेल जैसे जैसे देखो ये डिवीजन कर रहे हैं, वैसे वैसे सेल, ये मिसाल 2 सेल हैं, ये अंदर यूँ मूव करेंगे, ये अंदर यूँ इस कैविटी के अंदर जा रहे हैं, ऐसे ये अंदर मूव कर रहे हैं। देखो इसके नतीजे में क्या होगा, एपीब्लास्ट सेल जैसे अंदर जाएंगे तो ये गड्ढा बनेगा यहाँ पे। इस गड्ढे को हम कहते हैं प्रीमिटिव स्ट्रीक कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, इस गड्ढे को प्रीमिटिव स्ट्रीक कहेंगे। ये रही आपका ये गड़ा या गड्ढा, इस गड्ढे का नाम है प्रीमिटिव स्ट्रीक, बस और कुछ नहीं, ये गड्ढे को ही कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये सेल एपीब्लास्ट के सेल अंदर जाएंगे, अंदर मूव होंगे, अंदर जाके ये ऐसे हाइपोब्लास्ट जो सेल है या लेयर है इसके ऊपर गिरना शुरू हो जाएंगे और इसके ऊपर यूँ अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये जैसे ये एपीब्लास्ट सेल यूँ मूव होंगे, अंदर यूँ अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, तो सपोर्ट दे रही है इसके एपीब्लास्ट सेलों को सपोर्ट देने वाले हाइपोब्लास्ट सेल है। तो एपीब्लास्ट सेल के जैसे अंदर आए और ऊपर यूँ अरेंज शुरू हो गए ना, अरेंज होना, तो इसके नतीजे में क्या हुआ, ये एक लेयर बन गई, इनकी अरेंजमेंट होगी। इस लेयर का नाम है बेटा एंडोडर्म लेयर। तो पहली जो जर्म लेयर बनती है ना आपके एपीब्लास्ट होने से, उस लेयर का नाम है एंडोड्रम लेयर। ये बात याद रखना, ये पहली जर्मिनल लेयर बन गई, इसका नाम है एंडोड्रम लेयर है, ठीक है बेटा। ये रही एंडोड्रम लेयर। अब बहुत सिंपल है, और ज़्यादा ये सेल एपीब्लास्ट आते जाएंगे अंदर, और अंदर फिर से यूँ अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, अंदर आते जाएंगे और ये अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे अरेंज होंगे तो इसके नतीजे में एक और यूँ दूसरी लेयर बन जाएगी जो बाद में बनती है। ये लेयर बनी है, इस लेयर का नाम है बेटा मीजोड्रम लेयर। ये बनी मीजोड्रम लेयर। फिर और ज़्यादा एपीब्लास्ट सेल आते जाएंगे तो इसके नतीजे में एक और तीसरी लेयर बनेगी। इस तीसरी बेटा लेयर का नाम होता है आपका, सिंपल आप समझ गए होंगे, एक्टोड्रम या आउटर लेयर। तो ये रही 3 आपकी जर्मिनल लेयर। 3 लेयर जो बनी है ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। तीनों के तीनों लेयर बेटा कहाँ से बनी, एपीब्लास्ट से ही बनी है। अच्छा जी, फिर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि हाइपोब्लास्ट जो है ना, ये निचले सेल ये बनाते हैं एंडोड्रम को, और ये सही बात भी है, बिल्कुल। हाइपोब्लास्ट सेल है ना, यही एंडोड्रम के भी पार्ट हो जाते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि हाइपोब्लास्ट के सेल एंडोड्रम को बनाते हैं। पर हमारा जो बुक है जैसे सिंटेक्स वगैरह है, वो कहते हैं कि ये तीनों के तीनों जो जर्म लेयर है इनको बनाने वाले एपीब्लास्ट सेल हैं। अगर आपकी टेस्ट में सवाल आ जाए कि ये तीनों जर्म लेयर कहाँ से बनती हैं, और ऑप्शन हो आपके एपीब्लास्ट से या हाइपोब्लास्ट से, 2-3 और ऑप्शन हो, तो आपको बेटा टिक करना है एपीब्लास्ट पे, क्योंकि हमारे बुक्स में लिखा हुआ है एपीब्लास्ट ही वो लेयर होती है जहाँ से ये तीनों लेयर्स बनती हैं, ठीक है बेटा। हाँ, बाकी आप फेडरल पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी वगैरह बच्चे वो भी इसी को टिक करें, बाकी फेडरल वाले बच्चे वो इसको टिक करें भाई। हाइपोब्लास्ट लेयर जो है ना ये बनाती है एंडोडर्म को, बाकी ये 2 लेयर बनती है एपीब्लास्ट से। मगर हमें ये चीज़ पढ़नी है कि एपीब्लास्ट से ये 3 लेयर्स बनती हैं। क्लियर है, बहुत ईजी है, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल है। अब आगे देखें, ये 3 जो लेयर बनी है, यही 3 लेयर से बच्चे की बॉडी बनेगी। बच्चे के जो ऑर्गन बनते हैं, बच्चे की जो बॉडी बनती है, वो सारी की सारी बॉडी इसी 3 लेयर से आगे चलकर बनेगी। तो बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। अब ये 2 जो कैविटी है ना, येलो सैक और एमनियोटिक कैविटी, बेटा कैविटी के अंदर खाना होता है, फूड होता है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होती हैं। यही न्यूट्रिएंट्स इन सेलों को मिल रही है। ये सेल एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, फिलहाल यहीं से ले रहे हैं, इन 2 आपकी कैविटी से ले रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। अब एंडोडर्म लेयर भी आगे चलकर आर्गन बनाएगी, मेसोडर्म लेयर भी बॉडी के आर्गन बनाएगी, एक्टोडर्म लेयर भी आगे चलकर आर्गन्स बनाएगी। और ट्रोफोब्लास्ट सेल जो बाहर की तरफ पड़े भाई साहब, वो ट्रोफोब्लास्ट सेल भी कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं और वो बना रहे हैं लेयर्स को। एक लेयर है, इसका नाम है प्लेसेंटा, और उसके अंदर एक और लेयर बनेगी जिसका नाम है कोरियन, जो अंदर ये 3 लेयर से जो बच्चा पैदा होगा ना, बच्चे के आर्गन, उसको डेवलपमेंट करेगी, उसको प्रोटेक्शन देगी। ये सारे काम इस ट्रोफोब्लास्ट सेलों के हैं, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका ओवरऑल सिंपल नना मुना भी छोटा सा बच्चा, और उसकी अभी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं, इन 3 लेयर का क्या क्या काम है, बहुत ईजी बेटा। अब ये जो लेयर है जिसका नाम है एंडोड्रम लेयर, बेटा एंडोड्रम लेयर जो है ये खास आर्गन्स बनाएगी हमारी बॉडी के अंदर। ये आर्गन कौन कौन से बनाएंगे, बहुत ईजी है। हमारी बॉडी में जो जो आर्गन है, जैसे कि आपकी चमड़ी होती है, स्किन जो बाहर की तरफ होती है आपकी, इसको बनाने वाली यही लेयर है जिसका नाम है आपकी एक्टोड्रम लेयर, ठीक है बेटा। एक्टोड्रम लेयर, ये एंडोड्रम हो गया,
एक्टोडर्म लेयर। तो एक्टोडर्म जो लेयर है बेटा, ये क्या बनाती है, ये आपकी स्किन बनाती है, एक्टोडर्म लेयर। ये आपकी बाहर जो भी चीज़ है, आपकी स्किन है, आपकी आंखें हैं, आपका नर्वस सिस्टम है जो ऊपर होता है बॉडी में, ये सारा यहीं से बनता है एक्टोडर्म लेयर से। स्किन है आपकी, स्किन के अलावा आपके दांत हैं, टीथ हैं, टीथ के अलावा आपका नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन के सारे पार्ट हैं, ये सारा बनाने वाली एक्टोडर्म लेयर ही होती है। इसके अलावा आपकी जो प्यारी प्यारी सी आंखें होती हैं, ठीक है बेटा, मोती जैसी, तारों जैसी, इसको भी बनाने वाली यही एक्टोडर्म लेयर होती है। फिर आती है मीजोडर्म लेयर। मीजोडर्म जो लेयर है ये आपकी बीच वाली लेयर है, मिडल जर्मिनल लेयर है, एम्ब्रियोनिक लेयर है। मीजोडर्म लेयर के सेल या यही लेयर जो है ना, ये आपकी बॉडी की बनाएंगे बहुत खास ऑर्गन, जैसे कि आपका स्केलेटल सिस्टम है ना, वो सारा यहीं से बनता है, इस मीजोडर्म लेयर से बनता है, यहीं से। बोन्स के अलावा आपकी जो भी खोपड़ी है, खोपड़ी के अलावा आपकी जो भी टांगे हैं, छाती है, इनकी हड्डियां हैं, कार्टिलेज है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ये सारे सेल मीजोडर्म से पैदा होते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो गोश्त है, मसल्स हैं, वो भी यही बनाती है। मसल के अलावा आपकी जो ऑर्गन होते हैं, जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें आपकी हार्ट आती है, दिल को भी बनाने वाली मीजोडर्म लेयर है। दिल के अलावा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनी आती है बेटा, किडनी की जो भी नालियां हैं, नेफ्रॉन वगैरह, इसको बनाने वाली मीजोडर्म लेयर है। किडनी के अलावा आपकी जो खून की नालियां होती हैं जिसको ब्लड वेसल कहते हैं, कैपिलरी है, आपकी आर्टरी है, वेन्स है, इसको बनाने वाली मीजोडर्म लेयर ही होती है। अच्छा जी, इसके अलावा आपका जो यूं कहेंगे सिस्टम कौन से बना रही है बेटा, ये बना रही है आपके अंदर स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम के अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा आपका यूरिनरी सिस्टम, ये सिस्टम जो है ये बनाने वाली आपकी यही लेयर है जिसका नाम है मीजोडर्म लेयर। अच्छा जी, इसके अलावा और भी खास काम है, जैसे आपके अंदर एक और सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम को भी बनाने वाली यही आपके जो भी जो लंग्स वगैरह आते हैं इनको बनाने वाली यही है। फिर चमड़ी की एक लेयर है जिसका नाम है डर्मिस, जो सेकंड लेयर है, डर्मिस ऑफ स्किन, इसको भी बनाने वाली यही लेयर है जिसका नाम है मीजोडर्म लेयर। फिर आती है आपकी इनर मोस्ट सबसे खास लेयर जिसका नाम है एंडोड्रम। सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में जो लेयर कोई ऑर्गन बनाती है वो लेयर ये एंडोड्रम है। एंडोड्रम लेयर जो है ना, आपकी बॉडी में जो भी इंटरनल ऑर्गन है, आपके जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सारा बनाने वाली यही लेयर है। डाइजेस्ट सिस्टम में आपके जो भी माउथ हैं, माउथ के अलावा आपकी जो उसोफेगस है, या आपके जो इसके अलावा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एनस है, इन सबको बनाने वाली एंडोड्रम लेयर होती है। इसके अलावा हम चलें तो बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना आपका, वो भी कुछ ऑर्गन इसको भी बनाने वाली यही होती है, मगर मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने मीजोडर्म लेयर होती है। फिर आपका जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन में दूसरे जो ऑर्गन आते हैं, लिवर है आपका, स्प्लेन है, स्प्लेन के अलावा आपका जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि आपका पेंक्रियाज वगैरह है, डाइजेस्टिव में जो भी ऑर्गन आ रहे हैं इन सबको बनाने लिए ही है। अच्छा, इसके अलावा आपके जो मसाना है, ब्लैडर, किडनी को बनाने वाली बेटा वो लेयर मीजोडर्म है, याद रखना, पर मसाने को बनाने वाली लेयर है वो एंडोड्रम होती है। मसाने के अलावा आपकी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स आते हैं, ग्लैंड्स गुदू जो भी आते हैं आपके एंडोक्राइन सिस्टम, उसको भी बनाने वाली यही होती है। तो ये आपके खास खास जो है ना काम होते हैं आपके इस आपके लेयर के, ये तीनों लेयर होती हैं आपके अंदर। तो ये तीनों लेयर ये पढ़िए, यही लेयर आगे डिफरेंशिएट हो गए, ऑर्गन्स बनाएंगी, बहुत सारा टिश्यू बनाएंगी, इससे आपके जगह आपका बच्चा पैदा होगा, बच्चा डेवलप हो जाएगा। तो ये तीन लेयर जो है ना बहुत ईजी है बेटा, आगे चलकर यही तो तीन लेयर हैं। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा है, इसमें ट्रोफोब्लास्ट जो सेल हैं जो बाहर की तरफ पड़े थे सेल, ये सेल तो कन्वर्ट हो गए दो लेयर में, ये ऐसे ट्रोफोब्लास्ट सेलों से दो लेयर बन गई। एक आउटरमोस्ट लेयर बनी है, इसका नाम है बेटा प्लेसेंटा। फिर इनर एक लेयर बनी है, इन ट्रोफोब्लास्ट सेलों की बनी हुई है, इस इनर लेयर का नाम है कोरियन। ये तो दो लेयरें आपकी बच्चे की प्रोटेक्शन करेंगी। ये जो तीन लेयर बनी है ना बेटा, इन तीन लेयर से, ये तीन लेयर मिसाल है, जैसे कि ये लेयर है आपकी, इसका नाम है एक्टोड्रम, ये लेयर है मीजोड्रम, ये पढ़िए इनर थर्ड लेयर जिसका नाम है एंडोड्रम। बहुत इजी है। एक्टोड्रम लेयर देखो ये ऊपर डिवाइड होगी तो ऊपर देखो ये आपका ब्रेन बन रहा है, ऐसे मग्ज बना, आपका दिमाग बना, ठीक है बेटा, दिमाग बना, ऐसे देखो आपका नर्वस सिस्टम बना। फिर ये आगे और नीचे आ रही है, ये देखो आपकी आंखें बन रही है, ऐसे आंखें बन रही है। फिर आगे आपके ये दांत बनी है, ये देखो मोती जैसे दांत बने, ठीक है, काले काले। फिर ये आपकी चमड़ी बनी है, ऐसे स्किन बन रही है, ये। अच्छा, ऐसे आपकी मीजोडर्म लेयर है। मीजोडर्म लेयर ये रही अंदर,
जिससे आपकी चल के यूँ हड्डियाँ बनेगी, ऐसी बोन्स बनेगी मजबूत। बोन्स के अलावा आपकी मसल बनेगी, हार्ट है, किडनी है, ये सारे आपके ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं। ऐसे आपकी जो दिल बन रही है, ये सेल यहाँ पे डिवाइड होंगे और ये देखो दिल बना रहे हैं। ऐसे बस समझ जाओ ऑर्गन बनते हैं और कुछ नहीं। ऐसे एंडो लेयर है, ये अंदर की तरफ आएगी लेयर, अंदर यूँ फोल्ड खाती जाएगी और इसमें ये फोल्ड खाती हुई ऐसे देखो ये मुंह बना आपका, फिर ये आपका स्टमक बना, ये इंटेस्टाइन बना, ऐसे एनस बना, ऐसे आपका ब्लैडर बना, ये नीचे आई टांगे बनी। बस ये 3 लेयर से देखो एक छोटी सी बच्चे की बॉडी आपको दिखाई दे रही है। तो यही ये 3 लेयर जिससे आपकी बॉडी बनती है। बस बहुत ही सिंपल। तो बच्चे की बॉडी सारी इन 3 लेयर से बनती है, यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट सेलों से बनती है। अब ये आपको आपके बाहर सेल थे ट्रोफोब्लास्ट, इनसे भी 2 लेयर बनी। अब ट्रोफोब्लास्ट का एक और भी काम है, एक खास काम है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल है बेटा, यही वो सेल है जो आगे चलकर आपके यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर है ना, उसको भी ये स्टिमुलेट करते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल, ट्रोफोब्लास्ट सेलों ने अपनी काम तो कर लिया। अपना काम क्या, वो ये कि लेयर बनाना। इनका काम था प्लेसेंटा लेयर बनाना, प्लेसेंटा के अलावा एक और लेयर बनाना जिसका नाम था कोरियन। तो ये 2 लेयर बन गई। अब यही ट्रोफोब्लास्ट स्टिमुलेट करेंगे यूटेरस को, यूटेरस की इनर लेयर को, जिनका नाम है एंडोमेट्रियम को। ठीक है बेटा, बहुत ईजी। ये सेल जो है ना बाहर की तरफ, ये एंडोमेट्रियम लेयर को स्टिमुलेट करेंगे। अब ये सेल जैसे स्टिमुलेट करेंगे तो एंडोमेट्रियम लेयर अंदर यूँ ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। अब इसको ऐसे बनाते हैं, ये रहा आपका माँ का यूटेरस और ये रहे आप। ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर ये 3 लेयर पड़ी हैं XYZ। तो ये बाहर की तरफ सेल थे इस बच्चे के अंदर। इन सेलों का नाम था बेटा, ये सेल थे, इनका नाम था ट्रोफोब्लास्ट सेल। ट्रोफोब्लास्ट सेल जैसे डिवाइड हो गए तो फाइनली ट्रोफोब्लास्ट सेल अब अटैच हो जाएंगे यूटेरस की इस इनर लेयर के साथ। ये यूटेरस की इनर लेयर है, ये आप समझ जाओ। यूटेरस में 3 लेयर होती हैं। ये बाहर वाली लेयर इसका नाम है पेरीमेट्रियम, अंदर लेयर है मायोमेट्रियम और सबसे इनर लेयर है इसका नाम है एंडोमेट्रियम। ठीक है बेटा, तो इस लेयर के साथ जैसे ही अटैच हो जाएंगे ये ट्रोफोब्लास्ट सेल, तो अब ये लेयर भी धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, एंडोमेट्रियम लेयर। तो एंडोमेट्रियम लेयर भी यूँ अंदर की तरफ ग्रो होगी और ऐसे ग्रो के ये भी रैप करेगी इस बच्चे को, और ये रैप हो गए ये भी प्लेसेंटा बनाएगी। इसकी बनी हुई प्लेसेंटा को हम कहते हैं डेस्यूडा। मदर साइड से जो प्लेसेंटा बनती है ना बेटा, इस प्लेसेंटा को हम कहते हैं डेस्यूडा। जो आपका यूटेरस जो है ना, माँ का यूटेरस, उसकी एंडोमेट्रियम लेयर से जो प्लेसेंटा बनती है ना, इस प्लेसेंटा को हम कहते हैं डेस्यूडा। ट्रोफोब्लास्ट सेल से जो लेयर बनती है उस लेयर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा को बनाने में दोनों का रोल होता है, माँ का भी बेटे का भी। बेटे के ट्रोफोब्लास्ट सेल बनाती है प्लेसेंटा को, माँ की एंडोमेट्रियम लेयर अंदर आके यूं बनाती है। तो ये इसके 2 रोल हो गए ट्रोफोब्लास्ट सेलों के। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक सिंपल। अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं, बहुत ईजी बेटा। गैस्ट्रुलेशन का मतलब है 3 लेयर का बनना, और ये 3 लेयर कैसे बनी, बहुत ईजी है। तो आपके अंदर सेल थे, इनका नाम था सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट सेल। ये डिवाइड हुए तो इससे 2 लेयर बनी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट सेल जो है ना, ये अंदर माइग्रेट होना शुरू हो गए, इसके नतीजे में ये बन गई ये 3 लेयर्स। फिर हाइपोब्लास्ट सेल है, हाइपोब्लास्ट सेल जो है इसके अंदर एक कैविटी बनती है जिसको कहते हैं येलो शेक। एपीब्लास्ट के अंदर एक कैविटी बनती है जिसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। ये दोनों कैविटी एक्चुअल में यही है, ब्लास्टोसील ही होती है, इसमें खाना होता है न्यूट्रिएंट। यही सेल अंदर आए, उसमें एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सेल बने। तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों जो लेयर हैं ये एम्ब्रियोब्लास्ट से ही बनती है, याद रखना एम्ब्रियोब्लास्ट से। ठीक है बेटा, तो ऐसे एपीब्लास्ट सेल अंदर माइग्रेट हुए तो इसके नतीजे में प्रीमेट्रिस्टिक बनी, फिर ये सेल अंदर आए, ये 3 लेयर बनी। अब ये 3 लेयर जो है आगे चलकर यूँ बच्चे की बॉडी ऑर्गन को बनाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है बेटा, तो शुरू में क्या हुआ, हम थोड़ा इसको समराइज करते हैं। तो ऐसे है बहुत ईजी। शुरू में क्या था, आपके पास एक स्पर्म था और एक अंडा था, ये दोनों मिले तो क्या बना, जाइगोट बना। तो आपके पास पहले बेटा क्या थे, आपके पास गैमेट्स थे सर। गैमेट्स जैसे बने तो उसके नतीजे में क्या बना, जैसे आपस में मिले तो क्या बना, जाइगोट बना। फिर जाइगोट जो है आगे चलकर ये डिप्लॉइड जो सेल है ये चेंज हुआ इनटू 60 सेलों के मास में। इन 60 सेलों के मास का क्या नाम था बेटा, इन 60 सेलों के मास का नाम था मोरूला। फिर मोरूला जो है आगे चलकर चेंज हुआ डबल साइज में, डबल सेलों की साइज में, 120 सेलों में। इन 120 सेलों के गुच्छे को बेटा हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला। फिर ऐसे चलकर ब्लास्टुला जो है ये आगे कन्वर्ट हुआ गेस्टुला में, और ज़्यादा इसकी साइज बड़ी हो गई। और ये जो भी सेल थे आपके ब्लास्टोमर, ये चेंज हो गए 2 ग्रुप के अंदर। कुछ सेल बाहर की तरफ आए, इन बाहर वाले सेलों का नाम था ट्रोफोब्लास्ट सेल,
और कुछ सेल जो है वो अंदर आए थे, इन अंदर वाले सेलों का नाम था सेल मास। ठीक है बेटा, ये अंदर आए थे सेल, इन सेलों का नाम था सेल मास। ऐसे ये 2 लेयर्स बन गई। और ट्रोफोब्लास्ट जो सेल हैं, ये बाहर की तरफ जो सेल पड़े हैं, ये आगे चलकर बेटा डिवाइड होते हैं, इससे बनती है प्लेसेंटा और कोरियन। अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट सेल है, इनसे आगे चलकर बच्चा पैदा होता है। बहुत ईजी। तो ये देखो, ये प्लेसेंटा और कोरियन बन गई। इसके अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट सेलों ने ये 3 लेयर्स बनाई, 1 2 3, फिर ये 3 लेयर से बन गया एक बच्चा। ये आप समझ जाओ डायरेक्ट, ये रहा नन्हा मुन्ना सा बच्चा बन गया। ठीक है बेटा, तो ये था आपका टॉपिक जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, और ये 3 लेयर्स भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूरुलेशन टॉपिक को। बहुत इजी टॉपिक है, बच्चे समझते हैं कोई हार्ड है, मुश्किल है, समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बस यही है बेटा, टॉपिक इतना ही था। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, बहुत अच्छा है। अच्छी तरह इसको यूँ पढ़ो। ठीक है बेटा, अच्छा।